हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। एज़ यू ऑलरेडी नो कि मैं स्टेकेशन पे गई थी 2 दिनों के लिए। उसका ब्लॉग भी मैं जल्दी लाऊंगी। कौन सी जगह थी, कैसी थी, फुल रिव्यू, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो भी आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो टू ऑल द न्यू मॉम्स जिनकी छोटी बेबी हैं और वो ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, बट बैग में क्या पैकिंग करनी है खुद के लिए और बेबी के लिए स्पेशली। तो मैंने ये वीडियो अपनी पैकिंग के टाइम पे शूट कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था कि आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो अपने बेबी के साथ तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि क्या पैक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मतलब कोई ऐसा सडन नीड भी हो सकता है, तो क्या मैं रखूँ नहीं रखूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी बैग में पैक की थी और साथ में रिकॉर्ड भी किया था कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और जो कुछ एक दो ज़रूरी आइटम्स थे, सामान थे, वो मैंने सेम डे ही रखा था जाते हुए, जस्ट निकलते हुए। तो वो उसका वीडियो नहीं शूट हुआ है, तो वो मैं आपको खुद लास्ट में बताऊंगी कि मैंने वो चीज़ें बाद में कौन कौन सी ऐड की थी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये था मेरा बैग जिसमें मैंने सारा का सारा सामान पैक किया हुआ था और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। तो अब मैंने पैकिंग शुरू की। इसमें मैंने पहले अपने कुछ कपड़े रखे थे जिसको मैं आगे पहनने वाली थी, और जो मुझे पहनना था वो मैंने अलग ही रखा हुआ था। और लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा लाइटिंग कम दिख रही होगी, तो प्लीज़ इसको हटाइएगा, नहीं देखते रहिएगा, बहुत नॉलेज वाली वीडियो है। इसके आगे मैंने कुछ अपनी बेबी के कपड़े रखे हुए थे, जैसे कि उसको क्या पहनना है, और इसमें उसका टॉवल भी था और कंफर्टेबल क्लोथ्स भी थे। तो ये सारे कपड़े मैंने अपनी बेबी के लिए रखे थे। और इसके बाद मैंने अपने कुछ कंफर्टेबल क्लोथ जैसे कि लोअर टी शर्ट जो कि मुझे पहनना था, और बेबी के लिए एक एक्स्ट्रा शॉल जैसा मैंने रखा हुआ था। और अपनी बेबी के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ही रखे हुए थे कि पता नहीं कब वो कौन से गंदे कर दे या गंदे हो जाएं तो मुझे चेंज करना पड़े। और ये थे मेरी बेबी के लिए कुछ बुक्स जो मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया हुआ था। ये थोड़ा सा लर्निंग ऑब्जर्वेशन वाली बुक्स है, उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने बुक्स भी रखा हुआ था। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, तो मैंने उसको रखा था। साथ में मैंने अपनी बेबी के लिए ये रोस्टेड मखाना रखा था, उसे ये बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है, तो ये मैंने उसके इवनिंग स्नैक्स के लिए रखा था। उसके बाद मैंने इसमें ये रखा, ये मेरा मेकअप बैग था जो मैंने ट्रैवल के टाइम के लिए रखा था। इसमें इसका जो एक सेपरेट वीडियो है वो मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये मेरी बेबी का बेब है जो वो खाने के टाइम पे यूज़ करती है। इसके बाद मैंने बैग में कुछ डायपर्स रखे थे, और डायपर तो हमेशा आपको कुछ एक्स्ट्रा ही कैरी करना होता है कि पता नहीं आपको कब कितनी नीड्स हो जाए, और बच्चों के एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की तो ज़रूरत होती ही होती है। और इसके बाद मैंने रखा था ये घर पे पहनने के लिए, घर पे सॉरी मतलब वहाँ पे होटल में पहनने के लिए स्लीपर मैंने रखा था। ये मेरी स्लीपर थी और ये मेरी बेबी की स्लीपर थी जो कि मैंने होटल रूम में पहनने के लिए इसको अलग से रखा हुआ था। तो इसको अलग से बैग में करके उसके बाद मैंने बैग में रख दिया। तो ये मेरा बड़ा वाला सेक्शन की पैकिंग हो गई थी, तो इसको मैंने बंद कर दिया। और इसके बाद में आते पार्ट वाले सेक्शन पे। तो पहले मैंने अपना शावर जेल रखा था, ये लक्स का शावर जेल है। और इसके बाद इसमें मैंने रखा था अपनी बेबी का बॉडी मसाज ऑयल, ये है हिमालय का। उसके बाद मैंने रखा था जॉय की सनस्क्रीन, पूरा स्किन केयर और बाथ केयर जो भी मेरा और मेरी बेबी का था वो सब मैंने किया और कैरी किया हुआ था, इसलिए उसको साइड वाले पोर्शन में रखा था। ये है मेरी बेबी का बाथ सोप, ये भी है हिमालय का, और उसका शैम्पू भी है जो कि है हिमालय का। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा ईजी का सैशे रखा हुआ था अपनी बेबी के कपड़ों को वहीं पे धुलने के लिए, क्योंकि उसकी हाइजीन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो मैंने रख लिया था। और एक ट्रैवल साइज़ का टूथपेस्ट और मेरे हस्बैंड का ये टूथब्रश था, तो मैंने इसको अलग से रखा हुआ था। इसके बाद मैंने रखा था ये सीटाफिल का फेस वॉश क्लेंज़र, और ये मॉइस्चराइज़र रखा हुआ था अपनी और अपने हस्बैंड का स्किन केयर के लिए। और फिर मैंने रखा था ये मेरी बेबी की कुछ हेयर एक्सेसरीज़ है, बहुत ही क्यूट है। और ये है बेबी का फेस क्रीम, डर्माड्यू कंपनी का है। और ये थी कुछ चीज़ें। और लास्ट में मैंने एक पैरासीटामॉल रखा था अपनी बेबी के लिए कि कभी भी कुछ नीड्स हो तो उसके लिए मैंने रख लिया था। और लास्ट में एक सिज़र और नेल कटर रखा था, क्योंकि बेबी है तो कुछ भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें मैंने रखी थी अपने साइड के सेक्शन में। एक दो चीज़ें रखना भूल गई थी, ये मेरा एक्सेसरीज़ का बॉक्स मैंने छोटा सा रखा था जिसमें ईयरिंग्स और मेरे कंगन रखे हुए थे। मैगी का 2 छोटा पैक मैंने रखा था हमारी रात की बुक के लिए। तो ये थी मेरी
जो सामान आपने ऑलरेडी बैग में देखा है उसके अलावा जो निकलते समय मैंने कुछ 2-4 चीज़ें ऐड की थी। जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने डिश वॉश सोप ज़रूर रखा था, क्योंकि आप मतलब बेबी का बॉटल है, फीडिंग बॉटल है, या फिर कोई भी अगर बेबी किसी बॉल में खाता है या कुछ भी, तो मैं चाहती थी कि उसको मैं पर्सनली खुद ही क्लीन कर लूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं वेट मतलब उसको रखूँगी नहीं वैसे ही, क्योंकि बेबी के हाइजीन की बात है। तो मैंने एक डिश वॉश सोप रखा था और 1-2 बाउल्स रखे थे और स्पून अलग से अपनी बेबी के लिए रखा था कि मैं उसको अगर किसी चीज़ में खाने दूँगी तो वो मैं उसको साथ में लेकर के जाऊँगी, ना कि किसी फाइबर के आइटम का यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैंने स्टील के ग्लास और स्टील का स्पून रखा था, स्टील का बाउल रखा था छोटा सा, ये 2 चीज़ें रखी थी। इसके साथ ही मैंने जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने एक टाइम का खाना, मतलब कि मेरी बेबी क्या खाएगी, तो वो मैंने घर से ही प्रिपेयर करके मैं लेकर के गई थी कि एटलीस्ट एक टाइम का मुझे हेडेक नहीं रहे कि वो क्या खाएगी। तो एक टाइम का मैं खाना उसके लिए प्रिपेयर करके लेकर के गई थी। और हाँ, फ़ोन का चार्जर मैंने रखा था, बट वो मैंने शूट नहीं किया। फ़ोन का चार्जर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए। और मतलब मेरे बच्चे को एंगेज रखने के लिए कुछ टॉयज़ थे, जो कि मैंने एकदम लास्ट टाइम पे निकाला था। वो मतलब कि मैंने अपनी बैग में नहीं रखा था, क्योंकि वो बड़े टॉयज़ थे, तो इसलिए मैंने उनको गाड़ी में अलग से रखा हुआ था, तो इसलिए वो उसको भी नहीं शूट कर पाई, ताकि बेबी बोर ना हो, क्योंकि वो अकेले थी। तो इसलिए मैंने कुछ इंगेजिंग टॉयज़ लिए थे। तो अगर आपके पास भी हो तो आप भी उनको ले लीजिएगा निकलते समय। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा आप लोगों को, या आप लोगों के लिए आगे अभी या कभी भी काम आ सकती है। तो प्लीज़ सेव फॉर लेटर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, सॉरी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने नए नए सजेशंस मुझे ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।